जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके पास भी ऐसे मैसेजेस रिफ्लेक्ट होते हैं? क्या आपके सामने भी ऐसे ऐसे सत्संग आते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेजेस हाईलाइट हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, पर मैं यही सोचती थी कि कल करूँगी। आलस के मारे शुक्राना करने में भी टाइम लगा ही दिया। संगत जी, कुछ 1-1.5 महीने पहले मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरे वैसे होता ही है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से, पर उस दिन काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। इन्हीं आंटी जी के चैनल पर मुझे एक सत्संग हाईलाइट हुआ। बार बार मैं सोचने लगी, शाम को सुनती हूँ, तभी एक मैसेज आया कि पुत्र इस सत्संग को सुन, तेरी अरदास पूरी होगी। मैं गुरु जी को कहकर भूल गई थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। गुरुपा, आज सर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। और संगत जी, जब मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें सेम यही प्रॉब्लम थी कि उन अंकल जी को भी दर्द हो रही थी। गुरु जी ने उन्हें ठीक कर दिया और सत्संग जैसे ही ख़त्म हुआ मेरा सर दर्द गायब हो गया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत बार दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी सपने में, और आजकल तो संगत जी गुरु जी रोज़ ही बटरफ्लाई के रूप में आकर मुझे दर्शन देते हैं। इससे मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। गुरुपा हर पल मेरे अंग संग रहते हैं और हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ भी देते हैं। संगत जी, मैं गुरुपा का हर पल शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने संगत बनाया, मुझे अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया। संगत जी, इन आंटी जी के चैनल से बहुत पॉजिटिविटी फील होती है जब से मैं इनके चैनल के सत्संग सुनने लगी हूँ, नहीं तो और चैनल से वहम में पड़ जाती थी। संगत जी, मैं पहले बहुत सारे चैनल्स पे सत्संग सुनती थी, लेकिन ऐसे लगता था कि मैं वहम में पड़ती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा सुन चुकी थी कि तेरे घर पर कोई धागा है, उसे बाहर निकाल दे, नहीं तो तेरे घर में ऐसा होगा। सत्संग नहीं सुना तो बुरा होगा। बाद में आंटी जी के साथ गुरु जी ने मुझे जोड़ा और मुझे पता चला कि गुरु जी कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहते। वो हमेशा हमें वहमों से बाहर निकालते हैं, हमें वहमों में पड़ने से रोकते हैं। तो उन चैनल्स की वजह से मैं भी वहम में पड़ गई थी। फिर आंटी जी के चैनल से सत्संग सुने तो पता चला कि इन वहमों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हम गुरु जी की संगत हैं और जब महाशिव हमारे साथ है तो नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। पर गुरुपा, मैं इन वहमों में पड़ी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जब से मैंने आंटी जी के चैनल पर सत्संग सुनना शुरू किया है, तब से मन को बहुत शांति मिलती है और मैसेजेस भी नेगेटिव शो नहीं होते। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी हमें कैसे वहमों से दूर करते हैं। गुरु जी तो हमें कभी किसी भी वहम में पड़ने ही नहीं देते। हमें तो बस गुरु जी का हर पल शुक्राना करना होता है। संगत जी, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी कभी ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलाते थे। गुरुजी हमें पॉजिटिव बनाने आए हैं। गुरुजी हमें खुशियाँ देने आए हैं। गुरुजी हमारा हाथ ही तब थामते हैं जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, टूट चुके होते हैं, या फिर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी होती है। इसलिए संगत जी, गुरुजी जब भी हमारा हाथ थामते हैं, हमें पॉजिटिविटी की ओर लेके जाते हैं, हमारी लाइफ में खुशियाँ भरने आते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई नेगेटिव मैसेज रिफ्लेक्ट हो या फिर कोई भी सत्संग ऐसा लगे कि जिसको सुनकर आपके अंदर नेगेटिविटी आए,
आप उस सत्संग को इग्नोर कर दीजिए, उस पोस्ट को भी इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि गुरुजी कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाते। गुरुजी हर संगत को, अपने पूरे गुरु परिवार को पॉजिटिव बनाने आए हैं, पॉजिटिविटी देने आए हैं। इसलिए हर पल खुश रहिए और पॉजिटिव बने रहिए। और हाँ, गुरुजी का शुक्राना करना कभी ना भूलिए और आलस भी छोड़ दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।